हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का अध्याय 2 गोल, जिसे लिखा है मेजर ध्यानचंद ने। गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। क्या होता है ना, जब हम किसी भी शब्द को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उस शब्द का एक जो चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है। और वही यहाँ पर कहा गया है कि जब हम गोल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने, हमारे मस्तिष्क में कुछ अलग अलग चित्र आ जाते हैं जो कि गोल होते, जैसे गेंद, रोटी, चंद्रमा, सिक्का। ये वही इस गोल की बात। अब यहाँ पर कौन से गोल की बात हो रही है, हम आगे पढ़ेंगे। लेखक से परिचय। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। हम आज बात करेंगे हॉकी के जादूगर की, है ना, जो यहाँ पर उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। ये बताया कि जो गोल है, उन्हें उस गोल शब्द से इतना प्यार था कि हॉकी में जो गोल होते हैं उन्होंने अपने लेख का ही नाम गोल रख दिया है। और इतने महान खिलाड़ी थे कि जो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल दिवस है वो उनके जन्मदिन के दिन ही मनाया जाता है। और ये सोचकर इसको खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है कि तमाम भारतीय, तमाम खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं कुछ सीख सके और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। होता क्या ना, जब हम कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी हमारे बीच कंपटीशन हो रहा होता है तो दोनों खिलाड़ियों, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच जो धक्का धुक्की, एक दूसरे को धक्का देना, उनको पीछे करने की कोशिश करना ही चलता रहता है। तो यही हुआ कि जब जो लेखक है, जो गेम खेल था जिसमें कि पंजाब रेजिमेंट और माइनस टीम के बीच जो गेम हो रहा था, तो माइनस टीम के खिलाड़ी जो है लेखक से बार बार गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद वो छीन नहीं पा रहे थे। और जब हम बार बार कोशिश करते हैं और हमसे नहीं होता तो क्या होता है कि हमें गुस्सा आता है और हम गुस्से में अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो वैसा ही हुआ कि माइनस टीम के खिलाड़ी को बार बार गुस्सा आया कि गेंद को छीन नहीं पा रहा है। तो उसने क्या किया, गुस्से से जो हॉकी की स्टिक थी वो निकालकर लेखक के सिर पे जोर से मार दी। अब जब लेखक को चोट लगी तो उसे खेल के मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूं। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो क्या हुआ कि लेखक जब चोट लगी और वो चोट खाने के बाद वापस उसको लेके बाहर चले गए मैदान से बाहर, तो उसके अंदर जो खेल की भावना थी, जो जीतने की भावना थी, वो कम नहीं हुई। चोट लगी, घायल वाले की, फिर उसने दवाई ली, पट्टी करवाई और वापस खेल के मैदान में आ गया। और आते उसने क्या कि जिस खिलाड़ी ने उसको हॉकी से मारा था
उसके पीठ पे हाथ रखा और उसको कहा भाई कि तुमने जो मुझे मारा है तो मैं इस खेल का बदला जरूर तुमसे लूंगा। अब दूसरे वाले खिलाड़ी के दिमाग में बात घूमने लगी तो पक्का मुझे मारेगा, मुझे हॉकी स्टिक से मारेगा। तो दूसरे खिलाड़ी की ये बात जो दिमाग में चलती रही और उसका ध्यान खेल से हटकर इस बात पर आ गया कि कब लेखक उसको जो है स्टिक से मारने वाला है। और इस मौके का फायदा उठाकर लेखक ने क्या किया कि जल्दी जल्दी झटपट 6 गोल कर दिया और खेल को जीत गया। तब फिर बाद में खेल खत्म होने के बाद उसने समझाया कि भाई खेल में इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती और मैंने तो अपना बदला ले लिया, यानी कि हम तो खेल जीत गए। तो बदला लेने का जो तरीका था उसमें लेखक ने क्या किया, सिर्फ मारा नहीं बल्कि जुबानी तौर पर कह दिया कि मैं इसका बदला लेके रहूंगा। तो ये तरीका है कि अपने खेल को अच्छी तरह करते हुए दूसरे को नुकसान भी ना पहुंचाते हुए लेकिन उसे सबसे बड़ा नुकसान देने को खेल में हार गए। तो ये था कि भाई अगर हम किसी के बुराई करते हैं तो हमारे दिमाग में बुराई चलती रहती, बात हमेशा घूमती रहती कि भाई मैंने बुरा किया, मैं गलत हूँ, तो शायद सामने वाला व्यक्ति भी मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगा, वो जो है मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा और मुझे भी मौका मिलते ही नुकसान पहुंचा देगा। आज मैं जहां भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। अब लेखक ने बताया कि वो इतना अच्छा खेलने लगे थे ना, तो जो जब भी कहीं भी जाते तो वहाँ पे बच्चे या बड़े बड़े लोग भी आके पूछते कि भाई आप इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो, हमें भी कुछ सिखाओ। तो खेलने का, सही खेलने का, सफलता पाने का कोई गुरु मंत्र नहीं होता, बस क्या है कि आपको लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से प्रयास करते रहना है। तो लेखक भी सभी से यही कहता कि लगन, साधना, खेल की भावना से अगर हम खेल को खेलते हैं तो सफलता हमें जरूर मिलती है। तो यहाँ पे क्या कि लेखक ने बताया कि उसका जन्म जो है प्रयाग में हुआ, 1904 में हुआ और 16 साल की उम्र में वो जो है झांसी में आकर रहने लगे। अब 16 साल की उम्र में क्या, वो जो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में भर्ती हो गए, काम शुरू किया और उनके रेजिमेंट का हॉकी में बहुत ज्यादा नाम था, पर लेखक की तो कोई दिलचस्पी नहीं थी खेलने में। तो उस समय क्या हुआ, जो उनके सूबेदार थे मेजर तिवारी, बार बार कह रहे तुम खेलो, तुम्हें हॉकी खेलना चाहिए, समझाते थे। तो उनकी रेजिमेंट में खेलने का कोई टाइम फिक्स नहीं था कि सुबह खेलना है या शाम को खेलना है, दिन में खेलना है। जब भी खिलाड़ी फ्री होते थे अपने काम से, बस वो आकर प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। लेकिन जब वो उस समय जब 16 साल के थे तो उसमें क्या, वो जो बिल्कुल नौसिखिया, यानी कि उन्होंने खेलना उनको बिल्कुल भी नहीं आता था, उन्होंने भी सीखना शुरू ही किया था हल्का सा। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। फिर लेखक ने तय किया, अब वो नौसिखिया खेलना शुरू किया और सीखते सीखते, खेलते खेलते उनका जो खेल था बहुत ही परफेक्ट हो गया, उनको तरक्की मिलती चली गई और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में उन्हें कप्तान बनाया गया। और उस समय क्या थे, वो सेना में लांस नायक थे। तो जो बर्लिन ओलंपिक में लोग हॉकी खेल रहे थे, जो देख रहे थे, खेलने वाले लोग देख रहे, उनसे इतना ज्यादा प्रभावित हो गए, उन्हें खेलने का तरीका इतना अच्छा लगा कि उन सभी ने वहां पर उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो लेखक ने कहा कि भाई उसका ये मतलब नहीं था कि सारे गोल मैं ही करता हूं, बल्कि वो कोशिश क्या करते थे कि जो गेंद है उसको
गोल के पास जाकर रोक देते थे और उनका जो टीम के और सहयोगी थे, जो खिलाड़ी थे, कोशिश करते कि उनका जो खिलाड़ी है वो गोल कर सके। इससे क्या होगा, गोल भी हो जाएगा और दूसरे खिलाड़ी को इसका गोल करने का श्रेय भी मिलेगा। खेल भावना को उन्होंने अब एक अच्छी ईमानदारी की भावना से खेला और यही कारण था कि दुनिया भर के लोगों के लिए वो एक खेल के प्रतीक बन गए। लोग उनको बहुत पसंद करने लगे, खेल प्रेमियों को उन्होंने दिल जीत लिया। तो बर्लिन ओलंपिक में उन्हें स्वर्ण पदक भी मिला। उनका ये मानना था कि खेल में हार या जीत किसी एक व्यक्ति की, किसी एक टीम की नहीं होती, बल्कि उस पूरे देश की होती है जिस देश का वो नेतृत्व कर रहे हैं। ये कहना है मेजर ध्यानचंद का। तो इस आत्मकथा से हमने सीखा कि हमें हमेशा अपने जीवन में अगर कोई मुसीबत आ जाए तो भी आगे बढ़ना है, चाहे वो जीवन में हो या फिर वो कोई खेल हो, है ना। हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है और हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम तो आगे बढ़े और हमारे साथ साथ जो हमारे जानकार, जो हमारे सहयोगी हैं, वो भी आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि सभी अगर इस भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी पूरी तरह तरक्की करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।